Assalamu alaikum and welcome to Education AI Paraxis. In continuation of our series, this is the second episode on AI for active learning in overcrowded science classrooms. In Pakistan's urban public schools, science classrooms often hold 45 to 55 students on the average, and in some districts, more than 60 students in a single classroom. With such overcrowding, how can teachers make science learning active, engaging, and meaningful? Today, we'll explore how AI and digital tools can help teachers transform these challenges into opportunities. आज के इस वीडियो में हम आपसे पाकिस्तानी स्कूलों में जो ओवरक्राउडिंग क्लासरूम्स हैं उसमें एआई की मदद से असातिज़ा किस तरह अपनी क्लास को ज़्यादा इंटरेक्टिव बना सकते हैं, कैसे वो बामकसद बना सकते हैं और किस तरह तलबा को अपनी क्लासरूम की एक्टिविटी में शामिल करके क्वालिटी ऑफ साइंस टीचिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। कोई भी चैलेंज दरअसल बहुत से मौके भी पैदा करता है। अगर हम कोशिश करें तो यही मौका है कि एक ही लेसन के अंदर अगर असातिज़ा अपनी जदीद तरीक़ों को इस्तेमाल करें तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को एक वक्त में ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो ओवर क्राउडिंग जहाँ एक तरफ एक चैलेंज है, वहीं एक अपॉर्चुनिटी भी बन सकती है। तो आज के मौजू के लिए हम AI फॉर एक्टिव लर्निंग इन ओवर क्राउडेड साइंस क्लासरूम्स आज का मौजू है। Overcrowded classrooms are not just numbers, they are realities. In Punjab, urban high school science classroom average 45 students, rising to 53 at higher secondary levels. Policy standards recommend 20 students for lab work, but in practice, teachers often face triple that number. This makes individualized attention nearly impossible, and passive memorization becomes default. But science thrives on curiosity, questioning, and experimentation. That is where AI powered active learning comes in. मुअज़्ज़ज़ साथीज़ा इकराम, although overcrowded एक अहम हकीकत है और इसकी वजह से साइंस की तालीम का मेयार पाकिस्तान में काफ़ी कंप्रोमाइज्ड होता है। इस हवाले से ये कहना है कि साइंस की जो बुनियादी रूह है और बुनियादी मकसद है वो तलबा में क्यूरोसिटी यानी तहकीक के लिए जुस्तजू, सवाल करने का जज्बा और तजर्बात करवाने साइंस का अहम हिस्सा होता है। वो तजर्बात चाहे बहुत कॉम्प्लिकेटेड ना भी हों, अगर तलबा कोई डेमोन्स्ट्रेशन करें और सादा सामान के ज़रिए कोई तजर्बात और कोई सवालात और डिस्कशन और ऐसे सवालात जो किताब के दिए गए मज़ामीन पर तलबा को इन्वॉल्व करें, तो इस तरह से लर्निंग जो है वो एक्टिव हो जाती है। तो टीचिंग का मकसद भी AI की मदद से एक्टिव लर्निंग को इम्प्रूव करना है। तो साइंस की तो ये रूह है। एक्टिव लर्निंग को हम किस तरह से बेहतर बना सकते हैं जबकि क्लास में बहुत ज़्यादा तलबा हों। तो AI इस सिलसिले में हमारी बहुत मदद कर सकती है और कई पहलू हम जो आगे डिस्कस करेंगे, आपसे एक्सप्लेन करेंगे, वो कई एक मौज़ूआत में और कई तरीक़ों से AI हमारी मदद करती है और इसकी मिसालें आज हम आपको देंगे। AI tools can instantly generate quizzes aligned with Pakistani science curriculum. Instead of spending hours preparing, teachers can ask AI to create 20 multiple choice questions on photosynthesis or Newton's law. Students can respond using slips of paper, group discussions, or mobile phones. This keeps the entire class engaged, even when teacher attention is stretched thin. In overcrowded classrooms, AI becomes a silent assistant, helping every student पार्टिसिपेट। AI की मदद से हम साइंस टीचिंग को जहाँ रिसोर्सेज की कमी हो उसको एक मौके के तौर पर आसानी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं और मैं इनकरेज करूँगा और एक्सपेक्ट करता हूँ कि असातिज़ा अपने अवेलेबल रिसोर्सेज में AI की मदद से जो कमी है उसको पूरा करने के लिए कोशिश करेंगे। टेस्ट बनाना पढ़ाने का एक लाजमी जुज़ है और अच्छे टेस्ट तलबा की फ़हम को बढ़ाते हैं और उसमें रोट मेमोराइजेशन से अंडरस्टैंडिंग की तरफ इजाफ़ा करते हैं। तो एक टेस्ट बनाने के लिए बड़े तलबा के लिए और उसको प्रिंट करने के लिए बहुत से रिसोर्सेज चाहिए होते हैं। AI की मदद से हम ये काम आसानी से कर सकते हैं और AI टूल आपको करिकुलम
डॉक्यूमेंट की मदद से या टेक्स्ट बुक के चैप्टर की मदद से आसानी से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो कि अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करते हों, अगर आप उस एआई को कहें तो वो अंडरस्टैंडिंग को, अगर आप उसको कहें कि एप्लीकेशन को यूज़ करो तो वो एप्लीकेशन के क्वेश्चन बना देता है। इसी तरह आपको मालूम है कि टीचिंग के दौरान हम ब्लूम की टेक्सोनोमी का जिक्र करते हैं, जिसमें कि इंसानी जो अंडरस्टैंडिंग है, कॉम्प्रीहेंशन है, उसके 6 लेवल बताए गए हैं। तो उनमें से जो जो भी आप चाहें, मसलन पहला नॉलेज का है, फिर अंडरस्टैंडिंग का, कॉम्प्रीहेंशन का, एप्लीकेशन का लेवल है। इसी तरह सिंथेसिस का, एनालिसिस का, क्रिटिकल थिंकिंग के मुख्तलिफ लेवल्स हैं। तो जो जिस लेवल के आप क्वेश्चन बनाना चाहें, एआई आसानी से वैसे ही क्वेश्चन टेस्ट के लिए तैयार कर देती है। और स्टूडेंट्स अगर उनको प्रैक्टिस करवाई जाए तो एआई की मदद से बड़ी क्लासरूम में भी हम आसानी के साथ एआई की कोई एप्लीकेशन अपने उसमें, जो कि अक्सर उसका फ्री वर्जन भी अवेलेबल होते हैं और अब आसानी के साथ अवेलेबल हैं, साइंस टीचर्स को इनकरेज करते हैं। और स्कूल को भी इनकरेज करना चाहिए कि वो एआई की मदद से जो टेस्ट बनाना है उसको भी एआई से हेल्प लेके, तो इस तरह से एआई एक साइलेंट असिस्टेंट बन जाता है और इससे स्टूडेंट्स की पार्टिसिपेशन और उनकी अंडरस्टैंडिंग और क्वालिटी ऑफ साइंस टीचिंग बहुत अच्छी हो सकती है। Science teaching needs visuals, equipment, and properly worded description, but not every school has projectors or fully furnished labs. AI can create simple diagrams, infographics, and even virtual experiments. Teachers can print these posters, share them via WhatsApp, or project them if a single device is available. Imagine a class of 50 students. One AI generated diagram of a digestive system can turn a crowded room into an interactive learning space. Even with limited infrastructure, AI makes science visible and accessible to many students. यानी साइंस की तदरीस के लिए बज़ाहिर ज़्यादा साजो सामान की और चार्ट्स की और साइंस के इक्विपमेंट की ज़्यादा ज़रूरत होती है बनिस्बत बाज़ दूसरे मज़ामीन के। लेकिन इसके बावजूद जबकि हमारे स्कूलों में ये इस तरह के सामान और ज़राए और वसाइल मुयसर ना हो, तो एआई, मौजूदा दौर में एआई से हम कई एक फ़ायदे हासिल कर सकते हैं और कई एक जो कमियां हैं उसको बड़ी आसानी के साथ और कम खर्च के साथ और असातिज़ा की थोड़ी सी मेहनत के साथ हम उनको क्लासरूम को एक्टिव एनवायरनमेंट दे सकते हैं, जिसमें तलबा में क्यूरोसिटी, उनका तजस्सुस, उनकी पार्टिसिपेशन, उनकी अंडरस्टैंडिंग में बहुत इजाफा होता है और वो एक अच्छे साइंसदान बनने के लिए तैयार हो सकते हैं। जैसा कि ये कहा कि एआई generated visuals of, for example, of digestive system can turn a crowded classroom into an interactive learning. So we can use different images and create different images even on your mobile phone. Maybe I don't know exactly if teachers students are allowed to use those, but if even if some of the students have their mobile, teachers can use them, and teachers can use his own cell in the school and create AI images and other sources and quizzes. So अब ये कहना है कि साथी अपनी क्लास में एआई के इस्तेमाल के लिए कम इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ भी अपनी क्लास को, जो कि जिसमें बहुत ज़्यादा तालब इल्म हो, तो उसको इंटरेक्टिव बना सकते हैं। Active learning does not require expensive technology. AI can generate problem-based scenarios that spark group discussion. For example, teacher can say, "You are engineers in Lahore designing a bridge. What forces must you consider?" Students debate in small groups, guided by AI generated prompts. This blends modern pedagogy, collaborative learning, inquiry based tasks with digital support. Even in overcrowded classrooms, students shift from passive listeners to active participants. यानी एआई की मदद से तलबा के लिए ऐसे सिनेरियोज, ऐसे मौके
डायग्राम्स के ज़रिए और प्रोजेक्ट्स के ज़रिए, यानी मोबाइल की तस्वीरों के ज़रिए हम उनको कह सकते हैं। और ख़ुद तालिब इल्म या असातिज़ा अगर इस तरह का सिनेरियो कहें तो उससे जो फ़िज़िक्स पढ़ा रहे हैं तो वो इस तरह की जो फ़िज़िक्स की जो क़ुव्वतें हैं, मसलन वेट है और स्पैन है और ब्रिज का स्पैन होता है, उसमें से कितनी वेट की गाड़ियाँ गुज़रनी है और उसमें कितने पिलर होंगे कि, तो इस तरह उस पर ग्रेविटी कितनी है, ये सारी फोर्सेस जो कि एक इंजीनियर को फेस करनी होती हैं, उसकी वजाहत की जा सकती है। तो साइंस टीचिंग सिर्फ कंटेंट को याद करना नहीं है, बल्कि उस कंटेंट को मसाइल के हल के लिए, जैसे कि इंजीनियर हों या साइंसदान हैं, उन सवालात के जवाब देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और इस काम को अगर शुरू ही से क्लासरूम के अंदर, चाहे वो थोड़ा ज़्यादा तलबा हों, अगर इस्तेमाल किया जाए तो बहुत आसानी होगी। तो पॉइंट ये है कि एक्टिव लर्निंग डज नॉट रिक्वायर एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी। एआई कैन जनरेट प्रॉब्लम बेस्ड सिनेरियोज दैट स्पार्क ग्रुप डिस्कशंस and participation on the part of the students. Teachers often fear AI will replace them, but in reality, AI reduces workload. Creating quizzes, designing handouts, generating visuals, so teachers can focus on mentoring and creativity and guiding discussions. In Pakistan's overcrowded classrooms, this balance is critical. AI handles the routine while teachers inspire curiosity and critical thinking. Together, they make active learning possible even in the most challenging environment. मुश्किल हो तो उसको हल किया जाता है, अगर सारे काम आसान हो तो फिर कौन कोशिश से इजाद करेगा, कौन सहूलत के लिए काम करेगा। जब इंसान को चैलेंज पेश आता है तब ही वो कोशिश करता है, और कोशिश का आगाज़ चैलेंज से होता है। अगर सारे काम आसान हो तो फिर तो सब लोग कोई क्रिएशन ना करते। जब मुश्किलात पेश आती हैं तो तब ही क्रिएटिविटी इंसान की काम करती है। साइंस टीचिंग में तो ये और भी अहम है। तो इसलिए असातिज़ा को नई टेक्नोलॉजीज़ से और एआई से किसी तरह का कोई मसाइल पैदा नहीं होंगे, बल्कि ये उनको रूटीन के काम में मदद करेगी। और एआई की मदद से हम ओवर क्राउडेड क्लासरूम्स का जो चैलेंज है असातिज़ा, उसको भी आसानी के साथ एक अपॉर्चुनिटी में बदल सकते हैं। और एआई हैंडल्स द रूटीन वाइल टीचर्स इंस्पायर क्यूरोसिटी एंड क्रिटिकल थिंकिंग। जो उनका असल काम है, असातिज़ा का असल काम कंटेंट को डिलीवर करना नहीं है, बल्कि तलबा की में सवालात, उनकी अंडरस्टैंडिंग, उनकी क्रिएटिविटी को इनकरेज करना है। कंटेंट को समझना और याद करना मकसद, सिर्फ याद करना मकसद नहीं है, बल्कि कंटेंट को साइंस के मज़ामीन में जो कंटेंट होता है उसको इस्तेमाल करने की सलाहियत ही साइंसदान पैदा करती है। Overcrowded classrooms may feel overwhelming, but AI offers practical, low-cost solutions. With just a mobile phone and free AI platforms, science teachers can transform passive memorization into active exploration. This is the future of teaching, and it is already here in Pakistani public schools. Please subscribe to Education AI Paraxis for more practical strategies on AI powered teaching. Let's empower the teacher one classroom at a time. Overcrowded classrooms में AI के इस्तेमाल से हम लो कॉस्ट सॉल्यूशंस की तरफ असातिज़ा आसानी से जा सकते हैं। और एक मोबाइल फ़ोन की मदद से और फ्री AI प्लेटफॉर्म से साइंस टीचर्स अपनी टीचिंग को पैसिव मेमोराइजेशन से एक्टिव एक्सप्लोरेशन की तरफ आसानी से तब्दील कर सकते हैं, और क्लासरूम का माहौल तलबा के लिए और साइंस टीचिंग के लिए बहुत बेहतर बना सकते हैं। इस वीडियो में हमने एआई को ओवर क्राउडिंग के मसले के लिए कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है उसका जिक्र किया है। इस सीरीज़ की अगली वीडियो को देखने के लिए एआई एजुकेशन एआई पैरेक्सिस को सब्सक्राइब करें, और ताकि हम आपको ज़्यादा
practical strategies for AI based, AI powered, AI enhanced टीचिंग के लिए आपको नई जो मौजू है, जो इसी सीरीज़ में हम नई वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और लेट अस एम्पावर टीचर्स वन क्लासरूम एट ए टाइम, ये हमारे इस चैनल का मकसद है। आप हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन हर वक्त मौसूल हो सके। शुक्रिया आपका।